Hello friends, my name is Monica Rathod and today we will discuss to going DNA पैकेजिंग। ठीक है, आज हम लोग DNA पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज DNA पैकेजिंग? देखो, DNA की पैकिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ी, DNA को कैसे पैक कर सकते हैं। जो हमारा जो DNA है वो एक जो सेल है, जो छोटी सी सेल है, उसके न्यूक्लियस के अंदर हमें उसको क्या करना है, पैक करना है। कैसे उसको हम लोग पैक करेंगे, ठीक है। तो डीएनए के बारे में, जो डीएनए का जो मॉडल है वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स जो मॉडल दिया था, मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके ना आप मेरा देख सकते हैं, डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो डीएनए का जो डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। आप लोगों को सबको पता है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। कैसा है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं उसके। जैसे कैसे एंटी पैरेलल, दोनों स्ट्रैंड्स एक साथ चलते हैं डीएनए में। ऐसे अगर हम लोग एक डिप्लेक्स होम की बात करें, तो हम लोग जब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो दोनों साइड क्या होती है, रैलिंग होती है। रैलिंग को के सहारे हम लोग सपोर्ट के सहारे ऊपर जब जाते हैं, तो जैसे 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 हम चलते हैं तो रैलिंग के साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे घूम के ना, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होते हैं, डीएनए का जो स्ट्रैंड्स होते हैं दोनों क्या होते हैं, एंटी पैरेलल 5 to 3 and 3 to 5। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए की पैकेजिंग की, कैसे हम लोग छोटी सी सेल के अंदर, एक सेल के अंदर, उसके जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए को फिट करते हैं। कैसे करते हैं, देखो, जो डीएनए हम लोगों को पता है कि जैसा कि आप जानते हो कि जो ह्यूमन डीएनए में की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2.2 मीटर। ह्यूमन डीएनए की जो लेंथ है, ह्यूमन डीएनए लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर। कैसे आई है 2.2 मीटर? देखो, आपको पता है कि जो ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं, इन ह्यूमन जीनोम कितने बेस पेयर होते हैं, 6.6 into 10 raised to power 9। ठीक है, और दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, जैसे हम लोग वॉटसन क्रिक मॉडल में हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो दो बेस पेयर के जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, कितना है, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ह्यूमन जीनोम का तो जो ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर है, 6.6 into 10 raised to power 9। उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दो नाइट्रोजनियस बेस पेयर के जो डिस्टेंस है उससे, जो दो नाइट्रोजनियस बेस के पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो कितना आ जाएगा, हमारा जो ह्यूमन डीएनए की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 2.2 मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर हमारा इतना होता है, तो लगा लो 2 मीटर और 200 मिलीमीटर और ऐड कर दो तो हमारा 2.2 मीटर बन जाएगा। उस 2.2 मीटर डीएनए को हमें किसमें ऐड करना है, सेल के न्यूक्लियस में फिट करना है। ठीक है, पैक करना है उसको, डीएनए की पैकेजिंग करनी है। कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, कि न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या होता है। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करें, न्यूक्लियस में दो टाइप की सेल्स थी, जैसे हमारे दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। एक तो कौन सी है, प्रोकैरियोटिक, और एक कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो, प्रोकैरियोटिक में आप लोगों को पता है कि प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव जो सेल्स पहले आई थी। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में जो डिफरेंस है पढ़ने को मिल जाता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या रहेगा, जो हमारा ट्रू न्यूक्लियस है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। Here DNA is present a special region. This region is called nucleoid. जहाँ पे वो हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा एक स्पेशल रीजन में, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड बोलेंगे। इन प्रोकैरियोट्स में भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। दिस इज कॉल्ड नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स। क्या बोलेंगे, नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन। और ये जो डीएनए है वहां पे क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स के अराउंड वहां पे क्या बना लेगा, एक लूप स्ट्रक्चर बना लेगा इन प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में जो ट्रू न्यूक्लियस है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। डीएनए कहीं जहां पर्टिकुलरली जगह प्रेजेंट होगा उसको एक रीजन में प्रेजेंट रहेगा, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड।
एंड वहां पे भी इन प्रोकैरियोट्स में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स देयर आर प्रेजेंट, उनको क्या बोलेंगे, नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स, ठीक है। तो वहां पे डीएनए उनके अराउंड क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा। नेक्स्ट है हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट सेल की, जो आपके सिलेबस में है वो यूकैरियोटिक सेल्स का है। तो यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स में, इन यूकैरियोटिक सेल्स में एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हियर आर प्रेजेंट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन्स प्रोटीन्स। इन यूकैरियोट्स में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड हिस्टोन्स प्रोटीन्स, ठीक है। हिस्टोन्स प्रोटीन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिक, दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। बेसिक नेचर किसकी वजह से होता है, अमीनो एसिड की वजह से। अब हिस्टोन क्या है, प्रोटीन ही तो है, और प्रोटीन किससे बने हुए हैं, अमीनो एसिड से, ठीक है। और अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं, 20 अमीनो एसिड जो प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। वैसे तो नेचर में कितने अमीनो एसिड होते हैं, 300 से भी ज्यादा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, लेकिन ओनली 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में। तो हिस्टोन जो प्रोटीन है उनका बेसिक नेचर होता है, किसकी वजह से, ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि हिस्टोन का जो बेसिक नेचर है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू द अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड कौन से, लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो हिस्टोन्स में कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, देखो हम लोग हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। There are 5 type of histone proteins are present, H1, H2A, H2B, H3 and H4, ठीक है। कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, देखो नेचर में 5 types of histone proteins are present। कौन कौन से, H1, H2A, H2B, H3 and H4, ठीक है। ये देखो जैसे ये 4 है, ये जो H2A, H2B, H3 and H4, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है 4 टाइप वाले, ये पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन पेयर फॉर्म, ठीक है। अब देखो ऐसे अगर ये एग्जिस्ट करेंगे, जैसे H2A, H2B, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। 4 इनके पीछे रहेंगे तो क्या बन जाएगा, हिस्टोन। 8 हो गए टोटल हिस्टोन प्रोटीन, कितने हो गए, 4 इसके पीछे हो गए, तो क्या बन गया, हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बन गया है, हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। डीएनए है हमारा, जो डीएनए है वो इस पे क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा, ऐसे रैप हो जाएगा। डीएनए किसके अराउंड रैप हो जाएगा, अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोसोम। क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोसोम। अब जो यहां से अब जो H1 है, अब H1 कहां एडजस्ट करोगे, तो जो हमारा H1 है वो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, लॉक कर देगा, ऐसे यहां फिट हो जाएगा। यहां कौन सा आएगा, H1 प्रोटीन, ठीक है, सॉरी H1 हिस्टोन, ठीक है। 4 यहां हो गए, हमारा H1 हिस्टोन यहां जाएगा, और ये क्या बन गया, 4 इससे पीछे हो जाएंगे, 8 हो गए, तो हिस्टोन ऑक्टामर, और जो H1 प्रोटीन है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, H1 हिस्टोन, ठीक है। अब ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हिस्टोन प्लस डीएनए इज इक्वल टू न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम किससे बना है, हिस्टोन प्लस डीएनए। अब डीएनए देखो ये कैसे अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, जो डीएनए है हमारा वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज। नीट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि डीएनए वो नेगेटिवली चार्ज है, कैसे, किसकी वजह से, ड्यू टू फॉस्फेट, क्योंकि हमारी जो डीएनए की बैकबोन है वो किससे बनी हुई है, फॉस्फेट एंड शुगर से तो बनी हुई है, तो इसका PO4 नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या है, डीएनए का है पे ऊपर वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और जो हमारा हिस्टोन है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, किसकी वजह से, अमीनो एसिड्स की वजह से,
ठीक है, जो लाइसिन एंड अर्जिनिन प्रेजेंट होते हैं, तो हिस्टोन का जो चार्जेस है पॉजिटिव और डीएनए क्या है नेगेटिव। तो अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट होगा तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी दोनों के बीच में, और जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी उतना एक स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्यादा स्टेबलाइज होगा। क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ऐसे ही तो न्यूक्लियोसोम आपस में क्या होंगे, ज्वाइन होंगे। अब एक न्यूक्लियस मैंने ये बना दिया है, न्यूक्लियोसोम ये बना दिया है, सेकंड न्यूक्लियोसोम मैं यहां बना दूंगी, तो जो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो ज्वाइन होगा, जो ज्वाइन करेगा दो न्यूक्लियोसोम को आपस में, जो ज्वाइन करेगा कौन, सेगमेंट ऑफ डीएनए, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, ज्वाइन करेगा किससे, अनदर न्यूक्लियोसोम से। ठीक है, तो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो सेगमेंट रहेगा डीएनए का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए। इट मींस दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जो जोड़ने का काम करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लिंकर डीएनए। क्या बोलेंगे उसको, लिंकर डीएनए। ठीक है, अब ऐसे काफी न्यूक्लियोसोम बनते जाएंगे। अब न्यूक्लियोसोम कैसे ज्वाइन होते हैं, देखो हिस्टोन प्रोटीन से। जैसे हमारा ये धागे जैसा स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गया, डीएनए, और यहाँ पे हमारे क्या हो गया, जैसे देखो ये हमारे क्या हो गए, हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, ये धागे से जुड़ते जाएंगे, तो धागे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब जैसे माला में मोती पिरोए होते हैं ना, ऐसे ही जो हमारे जो डीएनए है वो हिस्टोन के साथ क्या है, जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे ऐसे ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, ऐसे गांठें पड़ती चली जाएंगी और ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब माला में मोती पिरो रखे हैं। ठीक है, तो हमारे जो न्यूक्लियोसोम है वो हिस्टोन से ऐसे जुड़ेंगे। अब ऐसे न्यूक्लियोसोम काफी बन जाएंगे, तो जो हमारे जो 6 न्यूक्लियोसोम है वो क्या बनाएंगे, जो हमारे जो 6 न्यूक्लियोसोम ऐसे जुड़ते गए, जो 6 न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर जो बन गया है वो क्या बनाएगा, सोलेनॉइड। ठीक है, क्या बनाएगा, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, जिसका जो डिस्टेंस कितना होगा, 300 नैनोमीटर। फर्दर कॉइलिंग होगी। ठीक है, उसके बाद क्या बनेंगे, क्रोमेटिन फाइबर। कॉइलिंग होती जाएगी, कॉइलिंग हो जाएगी, सुपर कॉइलिंग होती जाएगी। ठीक है, जैसे एक हमारा हिस्टोन है उसके ऊपर डीएनए रैप हो गया है। ठीक है, फिर वापस से रैपिंग होती जाएगी उस पे। ठीक है, तो कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग होके ना लास्ट में हमारा मेटाफेज स्टेज आएगी, जहां पे सेल डिवीजन के दौरान क्या मिलेंगे हमें, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो 6 न्यूक्लियोसोम ने क्या बनाई, सोलेनॉइड। उसके बाद कॉइलिंग हुई, क्या बने, क्रोमेटिन फाइबर। फर्दर सुपर कॉइलिंग होगी तो हमें क्या मिल जाएंगे। ठीक है, सेल डिवीजन होगा, कहां, एट मेटाफेज स्टेज पे, और हमें क्या मिल जाएगा, क्रोमोसोम्स। क्या मिल जाएगा, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है, न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ फॉर डीएनए पैकेजिंग, कि कितने हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। H1 इनको लॉक करता है, 4 टाइप के पेयर एग्जिस्ट करते हैं, 4 इनके पीछे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हिस्टोन ऑक्टागन बना लिया है। ठीक है, जो डीएनए है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, किसकी वजह से, फॉस्फेट की वजह से, और हिस्टोन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। दोनों के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, तो उतना ही स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। क्या होगा, उतना ही स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। ठीक है, दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जो एडजस्ट करेगा वो कौन सा होगा, लिंकर डीएनए। क्या होगा, लिंकर डीएनए। तो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू में आपके क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं कि लिंकर डीएनए कहाँ होगा, डीएनए पे कौन सा चार्ज होगा, किसकी वजह से होगा। ठीक है, तो ये कौन सा, डीएनए पे कौन सा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्च फॉर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देखो दिस इज, ये जो प्रिंसिपल है किसके लिए, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। कैसे, कि कैसे पता लगाएं कि जो एक्चुअली है वो क्या ट्रांसफर हो रहा है, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है या प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा है। देखो कौन सा है ये, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, सर्च फॉर
जेनेटिक मटेरियल। कौन सा है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। किसने दिया था ये? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने दिया था इन 1928। किसने दिया था ये? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने दिया था। कब दिया था? इन 1928 में। ठीक है। उसने कौन सा बैक्टीरिया दिया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया दिया था। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया ये क्या है कि जो डिजीज कोज करता है इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ये निमोनिया डिजीज कोज करता है। उसकी दो स्ट्रेन ली थी, एक ली थी आर स्ट्रेन और एक कौन सी ली थी? एस स्ट्रेन। ठीक है, आर स्ट्रेन सेकंड और एस स्ट्रेन थर्ड। और ग्रिफ्थ ने माइस पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया लेके? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया लेके दो स्ट्रेन ली थी, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। और किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? माइस पे एक्सपेरिमेंट किया था। देखो सबसे पहले जो हमारे एस स्ट्रेन है और आर स्ट्रेन में क्या डिफरेंस होगा? देखो एस स्ट्रेन का मतलब क्या है? स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, वायलेंट फॉर्म, वायलेंट फॉर्म। आर स्ट्रेन का मतलब क्या है? रफ सरफेस। और ये क्या है? नॉन वायलेंट फॉर्म, नॉन वायलेंट फॉर्म। ठीक है, आर स्ट्रेन का मतलब क्या है? रफ सरफेस, क्या है? नॉन वायलेंट फॉर्म। जो एस स्ट्रेन है वो क्या है? दे आर प्रोटेक्टेड बाय ए पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। ये प्रोटेक्ट होगी, प्रोटेक्ट बाय ए पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। There are no capsule. They are not protected by any one capsule. किसी कैप्सूल से प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, not protected by any capsule. ठीक है। नेक्स्ट है, जब हम लोग एस स्ट्रेन को अगार मीडियम पे हम लोग ग्रो करेंगे कल्चर प्लेट में, ठीक है, तो कैसी कॉलोनीज मिलेगी? ग्लिसनिंग कॉलोनीज, मतलब चमकदार कॉलोनीज, कॉलोनीज मिलेगी हमें। यहाँ पे कैसी मिलेगी? रफ कॉलोनीज। जो हमारा एस स्ट्रेन है वो क्या कॉज करेगा? निमोनिया। और जो हमारा आर स्ट्रेन है वो दे डू नॉट कॉज निमोनिया, डू नॉट कॉज निमोनिया। और निमोनिया क्या डिजीज है ना? दे डू नॉट कॉज निमोनिया। इसमें अगर प्रॉपर क्योर नहीं मिलता है तो बंदे की डेथ भी हो जाती है। तो ये हमारा आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन हो गया है। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो स्ट्रेन ली थी, एस स्ट्रेन फॉर स्मूथ वायलेंट फॉर्म रहेगी, मतलब वायलेंट का मतलब जो डिजीज कॉज करेगी। आर स्ट्रेन का मतलब रफ, ठीक है, नॉन वायलेंट फॉर्म रहेगी। एस स्ट्रेन में दे आर द प्रोटेक्टेड बाय ए पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, ठीक है, और आर स्ट्रेन दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय ए पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। एस स्ट्रेन को जब हम लोग अगार मीडियम पे कल्चर प्लेट में ग्रो करते हैं तो हमें कैसी कॉलोनीज मिलती हैं? ग्लिसनिंग कॉलोनीज, ठीक है। और आर स्ट्रेन को जब हम लोग ग्रो करते हैं तो हमें कैसी कॉलोनीज मिलती है? रफ कॉलोनीज, ठीक है। एस स्ट्रेन क्या कॉज करेगा? निमोनिया, और आर स्ट्रेन डू नॉट कॉज निमोनिया, ठीक है। तो हम लोग माइस पे एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने। देखो कैसे किया था? माइस लिया, ठीक है, और सबसे पहले क्या किया? इंजेक्ट किया, आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया माइस में। तो आर स्ट्रेन क्या है? नॉन वायलेंट फॉर्म है, ठीक है। तो नॉन वायलेंट फॉर्म क्या करेगी? दे डू नॉट कॉज। सबसे पहले कौन सी ली? लाइव आर स्ट्रेन। लाइव आर स्ट्रेन लिया, लाइव का मतलब तो जिंदा। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस क्या लाइव जिंदा था, सरवाइव कर रहा था माइस, क्योंकि आर स्ट्रेन क्या थी? नॉन वायलेंट फॉर्म है। सेकंड हम लोगों ने कौन सा लिया? लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, माइस में इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इन माइस। तो एस स्ट्रेन मैंने बताया था कि एस स्ट्रेन क्या है? वायलेंट फॉर्म है, तो क्या कॉज करेगी? निमोनिया। तो माइस क्या गया? डाई, सरवाइव नहीं कर पाया, मर गया। सेकंड थर्ड हम लोगों ने क्या किया? जो एस स्ट्रेन था ना, उसको, उस बैक्टीरिया को हम लोगों ने हीट किल कर दिया। हीट के द्वारा उसको
माइस में इंजेक्ट किया, माइस क्या कर रहा है, सर्वाइव, लाइव, सॉरी माइस क्या हो गया, डाई, ठीक है ना, सॉरी माइस क्या गया, स्ट्रेन हम लोगों ने हिट किल किया तो माइस क्या कर गया, सर्वाइव, क्योंकि हम लोगों ने वो क्या कर दिया, उसको बैक्टीरिया को तो मार ही दिया है। फोर्थ हम लोगों ने क्या लिया, आर स्ट्रेन, लाइव आर स्ट्रेन प्लस जो हमारा एस स्ट्रेन था उसका जो हीट किलिंग था, हीट किलिंग मिक्सचर, मतलब जो हीट को किल, हीट के थ्रू जिस बैक्टीरिया को किल किया गया उस वो, और जो आर स्ट्रेन, ठीक है, आर स्ट्रेन, लाइव आर स्ट्रेन प्लस जो हीट किलिंग एस टाइप बैक्टीरिया थे, हीट किलिंग मतलब हम लोगों ने किल कर दिया ना बैक्टीरिया को, तो हीट किलिंग एस टाइप बैक्टीरिया, उन दोनों का मिक्सचर लिया प्लस माइस में क्या किया, इंजेक्ट किया, तो माइस क्या हो गया, डाई। अब सोचने की ये बात है कि हम लोगों ने आर स्ट्रेन लिया जो नॉन वायलेंट है, एस टाइप वो लिया जो हम लोगों ने हीट के थ्रू किल कर दिया जिस बैक्टीरिया को, फिर माइस में इंजेक्ट कर दिया और माइस डाई हो रहा है, दोनों तो नॉन वायलेंट फॉर्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रिफिथ ने सोचा कि दोनों नॉन वायलेंट कर दी थी हम लोगों ने, क्योंकि हीट किलिंग को तो हम लोगों ने किल कर दिया था हीट के थ्रू, आर स्ट्रेन कोच नहीं कर रहा था, तो उसने क्या कहा कि कुछ केमिकल सब्सटेंस आर स्ट्रेन से किसमें ट्रांसफर हुआ है, आर स्ट्रेन में। लेकिन एक ड्रॉबैक रह गया था ग्रिफिथ का कि वो ये क्लियर नहीं कर पाया था कि वो जो एक्चुअली जो केमिकल सब्सटेंस जो ट्रांसफर हुआ है वो क्या था, डीएनए या प्रोटीन, ठीक है, वो बता नहीं पाया था कि जो केमिकल सब्सटेंस जो ट्रांसफर हुआ है वो डीएनए हुआ है या प्रोटीन हुआ है। तो उसके लिए नेक्स्ट प्रिंसिपल आया था जो 3 साइंटिस्ट ने दिया था, ओसवाल्ड एवरी, मैकलॉड एंड मैककार्टी, ठीक है, 3 साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बताया था कि जो एक्चुअली जो केमिकल सब्सटेंस जो ट्रांसफर हुआ है वो क्या है, डीएनए है। तो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये हमारा किसका एक्सपेरिमेंट हो गया है, ग्रिफ्थ का। तो ग्रिफ्थ ने 1928 में दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, ट्रांसफर हुआ है ना केमिकल सब्सटेंस, कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, 2 टाइप के स्ट्रेन लिए, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन, आर की सेकंड टाइप और एस की थर्ड टाइप। जब लाइव पहले लाइव आर स्ट्रेन लिया, उसको माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस क्या आया, लाइव, जिंदा, ठीक है, क्योंकि वो नॉन वायलेंट फॉर्म थी। फिर क्या लिया, लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया प्लस माइस में इंजेक्ट किया उसको, तो माइस क्या है, डाई, क्योंकि एस क्या थी, वायलेंट फॉर्म थी। देन क्या लिया उसने, जो एस स्ट्रेन था उसको हीट के थ्रू किल कर दिया है, माइस में इंजेक्ट किया, माइस सर्वाइव कर गया क्योंकि हम लोगों ने बैक्टीरिया को किल कर दिया था। उसके बाद लाइव आर स्ट्रेन प्लस हीट किलिंग बैक्टीरिया लिया, माइस में इंजेक्ट किया, माइस डाई कर गया, और जिसमें दोनों नॉन वायलेंट फॉर्म कर चुके थे हम लोग। देन ग्रिफिथ ने क्या कहा कि कुछ केमिकल सब्सटेंस क्या हुआ है, एस टाइप से आर टाइप में क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। लेकिन वो ये क्लियर नहीं कर पाया था कि वो जो सब्सटेंस जो ट्रांसफर हुआ है वो एक्चुअली क्या है, डीएनए है या प्रोटीन्स है, ठीक है। और प्रोटीन्स आपको पता है कि मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू में ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि कौन सा स्ट्रेन लिया था, एस की कौन सी टाइप थी, आर की कौन सी टाइप थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जिस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था कि जो एक्चुअली जो केमिकल सब्सटेंस जो ट्रांसफर हुआ है वो क्या हुआ है, डीएनए, क्या हुआ है, डीएनए। देखो नेक्स्ट है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन फॉर ट्रांसफर, बायोकेमिकल characterization for transforming principle, transforming principle। देखो किसने दिया था, ओसवाल्ड एवरी, 3 साइंटिस्ट थे, ओसवाल्ड एवरी, मैकलेड और एमसी कार्टे, इन्होंने बताया था। इन्होंने क्या किया कि जो हमारा एस्ट्रेन बैक्टीरिया था, ठीक है, जैसे जो हमने मिक्सचर लिया था
एस्ट्रेन प्लस लाइव आर स्ट्रेन का मिक्सचर माइस ने इंजेक्ट किया, तो माइस क्या हो गया था, डाई हो गया था, तो उसका जो ब्लड सैंपल लिया था उसमें एक केमिकल सब्सटेंस आया था, तो इसका मतलब उसने कहा था कि आर एस से आर में ट्रांसफर हुआ है, तो एक्चुअली वो बता नहीं पाया था कि डीएनए हुआ है, प्रोटीन्स हुआ है। ओसवाल्ड ने क्या किया, जो हमारा एस्ट्रेन बैक्टीरिया था उसको तीन कंपोनेंट में, इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, तीन कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर दिया था, इसको तीन कंपोनेंट बना लिए थे। एक कंपोनेंट क्या था, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या था, प्रोटीन, एंड हमारा जो थर्ड था वो क्या था, डीएनए। तीन कंपोनेंट ब्रेक डाउन कर लिए, इनके तीन कंपोनेंट ले लिए स्ट्रेन के। अब आर स्ट्रेन की तीन कल्चर प्लेट ली, ठीक है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डाल के तीन कल्चर प्लेट ले ली, ये कल्चर प्लेट ले ली। इसमें क्या है, इस कल्चर प्लेट में क्या है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है, इस कल्चर प्लेट में क्या है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, ठीक है। अब अलग अलग प्लेट में, एक में कार्बोहाइड्रेट डाल दिया, इसमें प्रोटीन डाल दिया, इसमें डीएनए डाल दिया। अब ये देखा इन तीनों साइंटिस्ट ने कि कौन सी कल्चर प्लेट में जो आर टाइप है वो एस टाइप में चेंज हो रहा है, तो कौन सी में हो रहा था, डीएनए वाली में। जो आर टाइप है कंप्लीटली वो किस में चेंज हो रहा था, एस टाइप में। किस में चेंज हो रहा था, एस टाइप में। तो उस टाइम पता चल गया ना कि कौन सा जो केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफर हुआ है, तो कौन सा हुआ, डीएनए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफरिंग एजेंट। जो ट्रांसफर हुआ है इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफरिंग एजेंट। तो डीएनए क्या हो गया हमारे पास, ट्रांसफरिंग एजेंट। तो ये क्या हो गया, तीनों साइंटिस्ट का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओसवाल्ड एवरी, मैकलोड एंड मैककार्टी ने दिया था। उसने क्या किया था, जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया थे उनको तीन कंपोनेंट बना लिए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड डीएनए। फिर तीन कल्चर प्लेट ले ली थी, उसमें आर्स्टेन बैक्टीरिया रखे, ठीक है, और अलग अलग कार्बोहाइड्रेट एक में डाल दिए, प्रोटीन एक में डीएनए, और देखा कि कौन सा जो हमारा आर्स्टेन है वो एस्ट्रेन में चेंज हो रहा है, तो कौन सी प्लेट वाला था, जो डीएनए वाला था। तो डीएनए यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, ट्रांसफरिंग एजेंट। नेक्स्ट लेक्चर है जो हमारा हर्षे-चेज एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो आगे का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू सो मच।